राधे 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 हरे कृष्ण राधे राधे हरे कृष्ण समप्रिया सुहृदय भूतानां भगवन् स्वयं इंद्रियार्थते कथं दैत्यानां यथा समप्रिया सुहृदय भूतानां भगवान स्वयं समय हृदय। परीक्षित जी कह रहे हैं कि भगवान का हृदय तो समता से भरा होना चाहिए, उसमें तो ममता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समता में ही शांति है और महापुरुष भी समता को ही प्राप्त करना चाहते हैं। और भगवान तो स्वयं कहे हैं समत्वम योग उच्यते, समता में रहना ही योग में रहना है। और शांति भी तो समता में ही रहती है, सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना मानवता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे चर्चा बुलाना महामूर्ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूर्ता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे, सभी संत गुरुजन को समझा रहे चर्चा बुलाना महामूर्ता है, चर्चा बुलाना महामूर्ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूर्ता है, निरर्थक बिताना महामूर्ता। परीक्षित जी महाराज को कह रहे सुखदेव जी महाराज कि देखो भगवान समता नहीं रहते हैं, विषमता में और ममता में नहीं रहते, क्योंकि ममेति परम दुखम निर्ममेति परम सुखम। परीक्षित जी को कहा कि देखो तुम्हें जो ये पक्षपात लगता है वो पक्षपात नहीं है, भगवान दैत्यों के कुल में जन्मे प्रहलाद का भी उद्धार किया। बस भगवान से किसी बहाने प्रीति हो जाए, भगवान से किसी बहाने हम जुड़ जाएं, बस ये प्रयास रहना चाहिए। देखो राजन, तुमने जो प्रश्न किया यही प्रश्न युधिष्ठिर जी महाराज ने हमसे नारद जी से किया था। युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से ही प्रश्न पूछा कि भगवान
लगता है देवताओं के पक्ष में रहते हैं, दैत्यों के नहीं। और जो उत्तर नारद जी ने युधिष्ठिर जी को दिया था वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। देखो भक्ति सूत्र में नारद जी ने भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासम तथैव भजाम्यहम्। मुझको जो जैसे भजता है मैं उसकी सहायता वैसे ही करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे हमारा भजन करता है, पूजन करता है, तासम तथैव भजाम्यहम्, जिस भाव से पुकारा। इसलिए भाव की शुद्धता बहुत आवश्यक है। घर परिवार में एक चीज सीख लो, हमेशा ये मत कहो मर गए, नुकसान हो गया, अब हम क्या जिएंगे, अब तो मर जाएंगे, तो जान लेना जल्दी ही मर जाओ। इसलिए हमेशा कहना चाहिए जो है सब ठीक है, जो है सब अच्छा है, भगवान के दया से, भगवान की कृपा से सब बढ़िया है। बढ़िया बोलोगे तो बढ़िया होगा, और खराब बोलते रहोगे तो खराब हो जाएगा। अब क्या बोलना है आप समझ लो। इसलिए जब भी बोलो अच्छा बोलो, शुभ बोलो, पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, सकारात्मक सोच लाओ। तो भगवान कहते हैं जो जैसे भजन करता है, जिस भाव से करता है, वही भाव के अनुसार मैं उनका देता हूं, उनको प्राप्त होता है। इसलिए भगवान दुष्टों को सिर्फ तारते नहीं, और दुष्ट तो कुछ जानबूझ के भी दुष्ट बन जाता है। रावण वास्तविक में ऐसे दुष्ट नहीं थे जैसा हम लोग सोचते हैं। रावण ने कहा अकेले हम मरेंगे राम जी के हाथों, तो इसमें कौन सा बड़ी बात होगी। अरे मरना है तो पूरे कुल परिवार को लेकर के राम के शरण में अपने शरीर को छोड़ेंगे। ये हिरण्याकश्यप भी जो था कोई साधारण नहीं था। ये हिरण्याकश्यप कौन था? हिरण्याक्ष का भाई। और जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि अपने भाई का बदला, मरने का बदला विष्णु से जरूर लेंगे। और ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कौन था? पूर्व जन्म में जय और विजय था, भगवान के द्वारपाल। एक बार जब सनक सनंदन सनत कुमार बद्रिकाश्रम से आ रहे थे और भगवान के धाम जा रहे थे, तो द्वारपाल ने जय विजय ने रोक दिया, किधर जाता है, क्या रुको। तो सनत कुमारों ने कहा अरे द्वारपाल होकर के कैसी भाषा बोलता है। देखिए बड़े घर का जो द्वारपाल होता है ना, बड़े मीठा बोलता है, बड़ा चतुराई से बोलता है, वो बिल्कुल उदंडता पूर्वक व्यवहार नहीं करता। रोक दिया, देखिए ऐसे आप नहीं जा सकते, देखने में तो बालक लगते हैं, पर भगवान की आज्ञा लेकर के आएंगे तभी प्रवेश कर सकते हैं, ठहर जाओ, रुक जाओ। द्वारपाल नहीं पहचानते थे कि साक्षात ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं और भगवान के ही ये पौत्र हैं। और भगवान के घर में जाने आने से कैसी मनाई, अपना घर में कोई द्वारपाल रोक दे तो गुस्सा से थोड़ा ही जाता है, मेरा घर और मेरे घर में ही मुझको रोक रहा है। सनत कुमार को थोड़ा क्रोध आ गया, गुस्सा। कहा तुम्हारी जो बोलने का तरीका है वो दुष्टों जैसा है, तुम्हारा जो आचरण है वो दुष्टों जैसा है, इसलिए जाओ तुम दैत्य बन जाओ। जैसे श्राप दिया, पैर पकड़ लिए सनत कुमार को, मुझे रक्षा करो। अरे हम दैत्य नहीं बनना चाहते। जब शोरगुल हुआ, भगवान विष्णु वहां से अपने मन से निकले, ये सब भगवान की इच्छा से सब होता है। कहा भाई क्या बात है? जय विजय ने सारी बात बताई। कहा कोई बात नहीं, जब इसने श्राप दिया तो दैत्य तो बनना ही पड़ेगा। और भगवान विष्णु स्वयं सनत कुमार से कहने लगे कि इसके अपराध के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, अब हो गया सो हो गया, चलिए अंदर प्रवेश कीजिए। दैत्य बनने से पहले जय विजय ने कहा अब हमारा क्या होगा प्रभु? कहा देखो तुम हमारे द्वारपाल हो, इसलिए यदि तुम जेल खाना जाओगे तो छुड़ाने के लिए हमको भी तो जाना पड़ेगा। अरे तुम दैत्य बनोगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए हम स्वयं आएंगे।
और 3 जन्म तक तुम्हें दैत्य बना रहना पड़ेगा, पर उद्धार हमारे ही हाथों तुम्हारा होगा। यही दैत्य जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बना। जय जय। दूसरे बार में यही क्या बना, द्वापर में यही जो है शिशुपाल और दंत वक्र बना। और रामावतार में यही क्या बना, यही जो है कुंभकर्ण और रावण बना। तो दैत्य भी आते इसलिए कि भगवान के हाथों से उद्धार हो, और दैत्य चाहते कि जब तक हम उन्हें डरता नहीं करेंगे तो भगवान आएंगे नहीं और हमारा उद्धार करेंगे नहीं। कभी कोई जानबूझ के भी करता कि नहीं करेंगे तो ये हमारा बात सुनेगा नहीं। दैत्य भी कहते भगवान ज्यादा मत आप अपने आप पर अभिमान करो, यदि हम नहीं होते तो आप भी नहीं होते। आप इस धराधाम पर अवतार भी किस लिए लेते हो, दैत्यों के उद्धार के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आप संतों महंतों की रक्षा तो कर ही सकते हो वहां से, पर रक्षा करने के बहाने माध्यम से हमारी भी उद्धार के लिए आप आते हो। विनाशाय च दुष्कृताम्। इसलिए भाई प्रभु हम नहीं होते तो आप भी नहीं होते। तो दैत्य भी देखो, यदि आपको दुश्मनी भी करना हो ना तो भगवान से करना, झगड़ा भी करना हो ना तो ठाकुर जी से करो, तो जरूर कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेम नहीं कर सकते तो घृणा भी करना तो किसी और से क्या करना, भगवान से ही करो। रोज कहो हे भगवान हम आपको नहीं मानते, हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, हे भगवान आप पहले दर्शन दो, पहले समझ लें। तो ऐसे बार बार किसी बहाने भगवान का नाम लोगे तो एक न एक दिन भगवान जरूर किसी न किसी बहाने हमारी रक्षा करेंगे। कहते राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कहाँ। कभी तो उनका कान भनकेगा। कौन ऐसा है जो हमको हमेशा चुनौती देते रहता है। इसलिए हम तो कहते हैं आस्तिक से अच्छा नास्तिक भी है। यदि नास्तिक भगवान को कहता भगवान कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो जान लो कभी न कभी उसको भी भगवान दिखाई पड़ सकता है। इसलिए दुश्मनी भी करना है तो भगवान से कर लो तो हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान बस यही कहते हैं कि तुम्हारा चित्त की वृत्ति संसार में न लग करके किसी बहाने से हमें लग जा। ये चीज चित्त का वृत्ति है, इसका संसार के तरफ निरोध हो जाए। और भगवान की जो ये लीला है ये निरोध लीला है। और योग किसको कहते हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। हमारा चित्त जो संसार में मैं मेरा में घूम रहा है, ये सबको ही जानता है कि कोई कुछ लेके नहीं आया और लेके नहीं जाना, सब जानता है। बाबा लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, फिर भी मन वही लेन देन के चक्कर में पड़ा रहता है। और मन तो कभी कभी किसका लेनी किसका देनी उसमें भी घुस जाता है। अपना लेनी देनी हो तो भी ठीक है, पर किसका लेनी किसका देनी, कौन मर रहा कौन जी रहा, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे उठ रहा है, कौन कैसे बैठ रहा है, कौन कैसे सो रहा है, अपने तरफ ध्यान ही नहीं रहता, दूसरे के लेनी देनी में पड़ जाता है। बस भगवान का भजन करना चाहिए और कौन क्या कर रहा है उसमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। जो कुछ कर रहा है अपने लिए कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है तो अपने लिए, और बुरा भी कर रहा है तो अपने लिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे नजर में तो कोई सुखदाता और दुखदाता होना ही नहीं चाहिए। भगवान ने क्या कहा गोस्वामी जी ने, को न काहू सुख दुख करदाता, अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग
सिया राम जय जय सिया राम। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। भगवान से दैत्य कहते प्रभु ये जो शरीर है तामस तमोगुणी शरीर है और इस तमोगुणी शरीर से भजन कीर्तन नहीं हो सकता। कोई भजन नहीं तामस देहा, इस तामस देह से भजन कीर्तन नहीं हो सकता। इसलिए आपको लड़ाई झगड़ा ही कर सकते हैं, यही हमारा स्वभाव है। तो हम किससे लड़ने जाएं तो आप ही से लड़ेंगे, आप ही से झगड़ा करेंगे, क्योंकि हो ही भजन नहीं तामस देहा। तो ये हिरण्यकश्यप ये कौन था? यही जय विजय के अवतार के रूप में आया। आज स्वयं भगवान विष्णु से लड़ने को तैयार है, पर लड़ने के लिए ताकत तो चाहिए, शक्ति तो चाहिए, और शक्ति नहीं हो तो आप लड़ने जाओगे तो हार जाओ। अब उस शक्ति को अर्जन करने के लिए तप करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप महल से निकल पड़ा कि थोड़ा तप अर्जन करना है, जंगल गया और वृक्ष के नीचे बैठा तपस्या करने के लिए। जैसे ही बैठा उस वृक्ष पर एक सूखा तोता था। तोता इधर ये कहे ओम ब्रह्मणाय नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः, और उधर तोता कहे ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। अब दुश्मन का नाम ले, इधर जिसको मारना चाहता है तोता उसी का नाम ले रहा है। इधर दिमाग जो है ना बिल्कुल खलबली मच गई। हिरण्यकश्यप के दिमाग में लगा कि आज का दिन ठीक नहीं है। जैसे ही शुरू करने बैठे वैसे ही दुश्मन का नाम काने में आ रहा। आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, लौट करके मारना। हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु। कयाधु बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि हमारे पति बड़ा हड्डी थी, ताकतवर बलवान, ये वापस कैसे आ गया, लौट के कैसे आ गया? कहा था एकदम तप वरदान लेके ही लौटेंगे। कहा क्या कारण है जो आप लौट करके आ गए, वापस आ गए? कहा मत पूछो, जंगल में जिस वृक्ष के नीचे हम तपस्या करने के लिए बैठे, एक तोता नारायण 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 का नाम रट रहा है। तोते नहीं, नारायण नारायण नाम ले रहा था। अरे वो नारायण नारायण जप रहा था। कयाधु अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा पति कभी दुश्मन का नाम मुंह से नहीं लेता, भगवान का नाम नहीं लेता, उसको दुश्मने समझता। पर आज किसी बहाने भगवान का नाम तो लिया, अंदर से बड़ी प्रसन्न हुई। अब पत्नी देखो बहुत जगह मूर्ख बन के रहती है, पर वास्तविक में वो मूर्ख होती नहीं है। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया, पति को धर्मपति नहीं कहा गया। कभी सुना कि ये मेरा धर्मपति है? धर्म का भाई, धर्म का बहन और धर्म की पत्नी होती है, पर धर्म का पति नहीं होता। धर्म पत्नी, ये मेरी धर्म पत्नी। पत्नी ही पति को धर्म कर्म की तरफ अग्रसर करती है, और पत्नी जो पूजा पाठ करती है, धर्म कर्म करती है, आधा हिस्सा पति को भी मिल जाता है, और पति करता है तो उसका आधा नहीं मिलता, चौथाई मिलता। इसीलिए पत्नी, स्त्रियां, माताएं, बहनें धर्म कर्म में बढ़ चढ़ करके रहती हैं, आगे बढ़ करके रहती हैं। अब उनकी पत्नी तो बड़ी खुश हुई, मेरा पति तो नाम नहीं ले रहा था, जो नाम ले ले उसका सर ही धड़ से अलग कर दे, उसको मरवाई दे। तो पत्नी बड़ी चालाकी से आज कयाधु ने हिरण्यकश्यप का कई बार नाम लिवाया। इधर भोजन बनाया, भोजन बना के जब खिलाने लगे तब कहने लगा आप कह रहे थे क्या क्या तोता बोल रहा था? कह रहे तुमको बोला ना नारायण नारायण बोल रहा था तोता, वो नारायण नारायण का जप कर रहा था, तुम तो भूल जाती हो। अरे याद कर लो, नारायण 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 नारायण, इस तरह से फिर कई बार नाम लिवा लिया। भोजन वोजन किए, जब शयन करने गए तो थोड़ी देर बाद फिर बोला ना ना, अरे ना ना नहीं, नारायण नारायण, तुमको तो इतना सारी बात याद नहीं रहता। कहा हाँ अब याद हो गया, नारायण नारायण, कहा हाँ नारायण 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 नारायण, हाँ नारायण नारायण।
इस तरह से 108 बार से ज्यादा नारायण का नाम, भगवान विष्णु का नाम हिरण्यकश्यप के मुख से निवाला। हिरण्यकश्यप से उसी दिन कयाधु के गर्भ में महान भगवत भक्त का बीजारोपण हुआ, क्योंकि यदि कोई गर्भधान संस्कार करता है, भगवान का नाम लेता है, शुद्ध सात्विक जीवन जीता है, तो उनका बेटा बेटी भी महान भगवत भक्त होता है। कयाधु तो अपने काम में सफल हो गई। इधर मुहूर्त निकाल के दिन देख करके हिरण्यकश्यप जंगल की तरफ बढ़ा और जंगल की तरफ जाते हुए फिर से वह उस वृक्ष को छोड़ करके दूसरे वृक्ष के निकट वह साधना के लिए बैठे और साधना में ब्रह्मा जी का 10,000 वर्ष पर्यंत साधना की। अब ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो वह वरदान देने के लिए आ गए। हिरण्यकश्यप से कहा वरदान मांगो, क्या मांगते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा हमें अजर अमर कर दो, हम कभी मरे ही ना। कहा देखो ऐसा तो नहीं हो सकता, जो जन्म लेता है वो मरता ही है, जो आता है वो जाता ही है, जो बनता है वो बिगड़ता, ये शाश्वत नियम है, इससे हट करके कुछ मांगा। तो कहा अच्छा ठीक है, यदि आप ये नहीं दे सकते तो आप हमें ये वरदान दीजिए, नाम तो ब्रह्माति दिवा नास्तया समादपे चा आयुधे ना भूमे ना अंबरे में तो नम नरेना मेरे बापी। ना हम दिन में मरे ना रात में, ना हम भूमि पर मरे ना अंबर में, न हम अस्त्र से मरे ना शस्त्र से, अरे न हम नर से मरे ना नारी से। हे ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई सृष्टि में से किसी जीवधारी से हम न मरे, ये बात, ये वरदान हमको दे दीजिए कि हम न ऊपर मरे और न नीचे, न घर में मरे न बाहर में। ब्रह्मा जी ने कहा अब बस कर, कितना लंबा चौड़ा मांगेगा? कहा बस इतना दे दो। कहा कि न घर बाहर ऊपर नीचे अस्त्र शस्त्र नर नारी ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में से किसी में नहीं, तो फिर मरेंगे किससे? कुछ तो छुटाई नहीं। ब्रह्मा जी ने भी कहा तथास्तु, कानून बनाने वाला भी कुछ न कुछ कानून में एक कमी रहता ही है उसमें कहीं। तथास्तु कर दिया। हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हो गया, वरदान पा करके बलवान होकर के वह आ गया अपने महल और सीधे आकर के देखा कि भाई कयाधु तो है ही नहीं, कहां गया? तो पता चला कयाधु वह तो नारद जी के आश्रम में पड़ी हुई है। भाई क्या हो गया? तो कहा कि जब आप तपस्या के लिए गए तो इधर देवताओं ने चढ़ाई कर दिया पाताल लोक पर, हम सब तो डर के छुप गए और बहुतों को मार दिया, और तभी मैया कयाधु को इंद्र भगवान मारने जा रहे थे कि है तो ये दैत्य की पत्नी और इससे जो ये गर्भवती है तो ये जन्म लेगा, तो कहते हैं ना शत्रु का बेटा तो शत्रु ही होगा और जहर से जहर ही बनेगा, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कयाधु को ही मार दो। तब नारद जी ने रोका, हे इंद्र क्या करने जा रहे हो, जरा ठहर जा। अरे तुम्हें नहीं पता इस कयाधु के गर्भ में महान भगवत भक्त पल रहा है, इसे छोड़ो, इसे जाने दो और ये मेरी आश्रम में रहेगा। तो कयाधु कहने लगे हम कहाँ रहे और देवता लोग भी परेशान करेंगे। कहा बेटी कोई बात नहीं, चलो मेरे आश्रम में रहना। और कयाधु अंदर बड़ी खुश हो गई, वो तो पति के डर से है कहीं इधर उधर जा नहीं पा रही थी, भगवान का नाम नहीं ले पा रही थी, अंदर से तो भगवान के प्रति प्रेम था ही। जैसे कई लोग कथा सुनना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, पर घर के जो पति लोग हैं तो कहते हैं बड़का कथा सुनने से एकदम भक्ति हो जाए, भगवाने खाने देगा, और वो जो है आने नहीं देता। क्या करे बेचारी लोग,
क्या करें, पति का बात सुनना ही पड़ेगा, सुनना भी चाहिए, नहीं तो पता नहीं कब तलाक 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 कर दे, घर से बाहर निकाल दे और फिर कहाँ जाएंगे। इसलिए पत्नी लोग भी सहती है। अबला जीवन अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। यही तो नारी का जीवन है, गाय जैसा, जिस खूटे से बांध दो उस खूटे से बनी रहती है। पर आजकल के सासू माँ लोग भी कहती है अब बाबा वैसा नहीं रहे, आजकल के पुतहू लोग बड़ी स्मार्ट हुई है। हम कहते हैं होना भी चाहिए, क्यों नहीं स्मार्ट हो, किसी का दब दब के क्यों रहे। पति परमेश्वर और पत्नी क्या परमेश्वरनी नहीं होगी। ये तो पति लोग, ये पुरुष लोग हैं जो पत्नी को दबा दबा के रखते हैं। पत्नी क्या है, पैर की जूती। हम तो कहते हैं आजकल की पुतहू लोग ठीक है, एकदम पत्नी लोग आए आजकल की सासों को दबा के रखे और पति को भी। अब गया वो जमाना, अब खुश हो गया लगता है, एकदम होना चाहिए। इसीलिए इसके लिए जरूरी है अपने पैर पर खड़ा होना, पढ़ाई करना, मेहनत करना, कमाने खाने का औकात रहेगा तब ना पति को धमका सकेगा, नहीं तो पतिया तो धमकावे करेगा कि रहना है तो ठीक से रह, नहीं तो जो भाग यहाँ से। और आप बाप के यहाँ जाएगा तो बाप बोलेगा बेटी सुन के रह जाता, थोड़ा दिन और सह लेता। अभी बोलिएगा कि आज भड़का रहे तो भड़काइए रहे, जान लो अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। अरे इतनी सी बात जान लो, यदि कोई राजा है तो राजा का पत्नी क्या कहलाएगा बताओ, रानी कहलाएगा कि नहीं, महाराजा के पत्नी महारानी होगी कि नहीं। और कोई पति अपने को तो राजा समझता है, पत्नी को क्या समझता है, रानी समझती है। तोर पति समझे तो और केकरो नहीं समझा, हाँ तू तो बोलबे करबो, अभी तो बड़ाई करबे करबो। पर ज्यादातर पति लोग अपने को राजा और पत्नी को रानी समझे तो घर में झगड़ा ही क्यों हो, किचकिच ही क्यों हो, होगा कहीं। पर भाई पति लोगों को समझना चाहिए कि हम राजा तो पत्नी रानी, और पत्नी को रानी जैसा रखेंगे तभी हम राजा बनेंगे, नहीं तो राजा नहीं बन सकते। पत्नी दासी होगा तो पति क्या होगा, मुंह में बोलने का था पाप हो जाएगा क्या। अरे हम बुलवा रहे हैं, बोलो। पत्नी यदि दासी होगा तो पति क्या होगा, अब बोलो ना, बेचो दास सुन ही रहा, बोलो बोल दिया। घर में जाकर के पूछिएगा कि हम तो दास छियो गुलाम। तो पत्नी यदि दासी तो पति दास, ये जान के रखिए। और यदि कोई पत्नी को दासी समझे तो पति कभी राजा नहीं हो सकता, पति कभी महाराजा नहीं हो सकता, पति कभी परमेश्वर नहीं हो सकता। समझ लो हो, नाम नहीं ले छियो माइक से। अब से सब कोई अपनी पत्नी को क्या समझे, क्या समझेंगे, रानी समझे, परमेश्वरी समझे। और पत्नी लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी। बेटी जब जन्म लेगा तो हाँ घर में लक्ष्मी आयल छे, लक्ष्मी आयल छे। और वही लक्ष्मी जब पुतहू बन के जाती है, पता नहीं कौन कलयुग के बेटी आई गई छे, खाली मोबाइल में देखते रहे छे, तो क्या करेगा, खाली तोरे में देखते रहेगा क्या सासे का। बोले बाबा तो आज भड़काइए रहे हैं, क्या करना भाई। बेटी को तो मोबाइल देख सकता है, अब बहू नहीं देखेगी, पुतहू नहीं देखेगी। और सचमुच यदि आप पुतहू को बेटी जैसा मानोगे तो एक न एक दिन बहू रानी भी सास को माँ जैसा मानेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक हाथ दे तो एक हाथ ले। एक गाना भी है बड़ा अच्छा लगता था कि दिल लेने वाले दिल लेने वाले पहले दिल देना सीखो जी। यदि हम प्यार चाहते हैं तो प्यार पहले देना सीखना पड़ेगा। और यदि हमको प्यार नहीं मिल रहा है इसका मतलब हमको प्यार देना नहीं आता है, सीधी सी बात है। किसी को दोष मत दे, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि हमको बहुरानी खाने के लिए नहीं दे रही है, समझ लो भैया, तो बहुरानी का दोष मत दो, अपने कर्म का दोष दो कि हमारा कर्म फूटा था। अब चिढ़ाने के लिए नहीं, हाय रे कर्म, हे भगवान की करिए, ऐसा पुतहू मिल गए हमर कर्मे जरल रहा। ऐसे मत बोलो, प्यार से भगवान को कहो भगवान हम कुछ ऐसा पुण्य का काम नहीं किए होंगे जो हमको खीर पूरी पराठा नहीं मिल रहा है, जरूर कुछ कर्म हमारा गड़बड़ हो गया होगा।
हे भगवान सब आप ही करने वाले, वो भी प्रेम से बोलो, झुंझला करके नहीं। और जब भी बढ़िया बढ़िया खीर पूरी एकदम सुबह सुबह नाश्ता मिल जाए तो समझ लेना कि ये बहू नहीं दे रही है, हमारा जो कुछ गुण है, हमारा कुछ भक्ति है, उसके कारण हमको मिल रहा है। यहाँ भी जब कुछ मिलता है बढ़िया ना, जैसे कल मिला था पराठा सेवई भुजिया, क्या चकाचक आज भी मिला, तो इसमें हम देने वाले का महानता नहीं मानते हैं, अपना कुछ गुण रहा होगा तो मिला। कल तो 4 ठो सिंदूर टिकली भी चढ़ा, आज भी हो सकता है गुण यदि किसी को अच्छा लगेगा, दिल में बैठ जाएंगे तो साड़ी कपड़ा लत्ता भी चढ़ाएगा। और यदि मिल जाता तो जानते गुण के कारण मिला, और नहीं मिलता है तो अपने को ही देखते हैं कि शायद हम उसके दिल में नहीं बैठ पाए, उनसे हम जो प्रेम से उनको हृदय जीतना था वो नहीं जीत पाए, इसीलिए हमको नहीं मिला। इसलिए अब से बेटा पुतहू का दोष नहीं देना, ये देना है तुमको तो आगे बैठना है, कल से बड़ा नजर से बची रहती है, मुख्य जजमान हो, इसलिए अब से बेटा पुतहू को दोष नहीं देना है। सब अपने कर्मों का ही खेला है, सब कर्मों का खेला है, और ये जान करके बड़ा संतुष्टि से जीवन को जियो। सुबह उठ करके बस पुतहू के पीछे नहीं लगना, न बेटा के पीछे लगना, और पुतहू और बेटा भी अपने सास या माँ के पीछे मत लगना। यदि माँ प्यार कर रही है तो समझना हमारा गुण है, और नहीं कर रही है तो हमारा कुछ अवगुण होगा, जिसके कारण माँ को हम खुश नहीं कर पा रहे हैं। और जो माँ बाप को खुश न करे, समझिए पूजा भी बेकार है, क्योंकि भगवान भी माँ के ही गर्भ से जन्म लेते हैं, और भगवान कृष्ण भी मैया यशोदा देवकी को देखिए कितना मान सम्मान दिया। तो माँ की जब पूजा करेगा तो आदि शक्ति जगदम्बा की भी पूजा हो जाएगी। देखो जब भी मूर्ति बनती है, उस मूर्ति को क्या कहते हैं? प्रतिमा। जो प्रतिमा में माँ का स्वरूप देखता है तो दुर्गा की पूजा हो गई, कि सभी माताओं में अपनी माँ की छवि देखी तो समझो कि उसकी उपासना हो गई। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप भगवान से इसीलिए दुश्मनी लगे। भगवान ने भी कहा कि कोई किसी भी भाव से हमको भजे। भागवत में आया कि गोप्या कामात भयात कंसो द्वेष दायात निर्मह संवनात विष्णया स्नेह भक्तयाम विया। कहते हैं गोप्या कामात, गोपियों ने भगवान को किस भाव से भगा? काम की भाव से, पति की भाव से, कि हम किसी और को पति नहीं बनाएंगे, पति बनाना है तो भगवान को ही बनाएंगे। और सब जो था श्रीदामा सुदामा, उसने कहा दोस्त बनाएंगे तो हम कृष्ण को ही बनाएंगे। उसी तरह से हिरण्यकश्यप, दंत्रपाल, शिशुपाल, दंतवक्र, इसने सोचा कि दुश्मन भी बनाएंगे तो किसी और को नहीं, किसको बनाएंगे? कृष्ण को ही बनाएंगे। और जितने भी नंदगांव के बरसाना में जितने भी सगे संबंधित है, सारा संबंध भी जोड़ेंगे तो कृष्ण से जोड़ेंगे। और उसको यदुवंश में ले आए, और यदुकुल का जो है राजा महाराजा की तरह उनसे प्रेम करने लगे, स्नेह करने लगे। तो भाई जिस भाव से भी भजना है भजो, पर भगवान को भजो। प्रेम भी करना है तो भगवान की मूर्ति खरीद लो। मीराबाई ने प्रेम किया कि नहीं भगवान से, कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे जो पति हैं वो मेरे गिरधर गोपाल हैं, दूसरा पति मेरा हो ही नहीं सकता। और मेरा पति का सेज बिस्तर कहाँ है? तो सूली के ऊपर है, कांटों का पता है, उतना आसान नहीं है। और हम अपने पति को कैसे प्रसन्न करते हैं? तो असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई नित्य नूतन आनंद हुई। आंसुओं के जल से मैंने सींचा है, और ये आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम की जो पंखुड़ी है ये हरी बड़ी हुई। तो मीरा जैसा प्रेम करना भगवान से करो, और ये संसार के लोगों से क्या प्रेम करना है? क्योंकि ये मतलबी होते हैं, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो भी बेगाना। यहाँ पर कोई अपना नहीं ना, पीछे सुन रहा, यहाँ कोई अपना नहीं है। ऊपर ऊपर कहो कि सब अपने हैं,
अंदर से कहो कि बस ये आत्मा परमात्मा का है, हम भगवान के और भगवान मेरे। हे प्रभु, आप ही मेरे एकमात्र प्रियतम हो और हम आपके प्रेयसी हैं। बस आप ही हमारे एकमात्र पुरुष हो और हम सबको पत्नी हैं। कहा गया है कि एकमात्र वही पुरुषोत्तम पुरुष है, बाकी तो सब ब्रज नारी हैं। इसलिए आइए इस भाव से भगवान को पुकारे। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे
आखिरी सांस ये जीवन की पूर्ण कर हमारे आखिरी सांस ये जीवन की पूर्ण कर हमारे एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम एक बार हृदय से लगा लो हम तुम्हारे मोदी हम तुम्हारे हमारे होगे हम तुम्हारे दास प्यारे लाल की भक्तवत्सल भगवान की इधर हिरण्यकश्यप नारद जी के आश्रम में गए और कयाधु को वहां से लेकर के आ गए। साथ कयाधु को ही नहीं लाए, कयाधु जो गर्भवती थी तो नारद जी के आश्रम में उन्हें एक सुंदर सा लाडला प्यारा सा बालक भी उत्पन्न हुआ, जिसका नामकरण वहीं पर हुआ, उसका नाम पड़ा प्रहलाद। बोलो प्रेम से भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की। और माता के गर्भ में ही नारद जी के यहाँ भक्ति का पूरा भाव लेकर के ही वह जन्म लिया। अब जब वह हिरण्यकश्यप के यहाँ आया तो हिरण्यकश्यप तो अब ठाट बाट हो चुका था, क्योंकि वह सीधे आकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया और स्वर्ग पर इंद्र वरुण आदि सभी देवताओं को अपने कैद में ले लिया। इतना तक कि वो इंद्र को कहता था चल मेरे लिए झाड़ू लगा, वरुण को कहता था मेरे लिए पानी भर, यानी सभी देवी देवताओं को वह अपने कब्जे में कर लिया। अत्याचार इतना बढ़ा कि सभी देवता देवी सभी त्रस्त रहने लगे। प्रहलाद के बाद हिरण्यकश्यप के और भी बेटे थे, अल्लाह, अनुल्लाद और सल्लाद। ये तीन बेटे पहले ही थे, सबसे छोटा था प्रहलाद। अल्लाह, अनुल्लाद, सल्लाद और प्रहलाद। और प्रहलाद महान भगवत भक्त हुआ। नारद जी ने उनको शिक्षा दीक्षा दी थी कि ब्रह्मण्यशील संपन्न मत्स्यम जितेंद्रिय अस्यम विष्णु हतप्रभम, कि देखो ये इंद्रियों को संयम रख करके जो भक्ति भाव करता है भगवान के वो बहुत ही प्यारे होते हैं। इस प्रकार से भगवान उन्हीं पर अनुग्रह किए जो भगवान के दास बन करके रहे। अब प्रहलाद जी थोड़े बड़े हो गए, 4 साल के हो गए, 5वें साल में प्रवेश कर गया। हिरण्यकश्यप ने सोचा पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, अब इसको गुरुकुल भेजना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप के गुरुकुल में संड और अमर, संडामर्क ये दो बड़े प्रसिद्ध गुरु जी थे, इनके पास भेज दिया। और संडामर्क से पहले कह दिया देखो इसको कुछ इधर उधर की बात मत पढ़ाना, राजनीति सिखाना, और ग से गणेश कभी मत पढ़ाना, ग से गधा भले पढ़ाना। आज भी देखो सरकारी स्कूलों में भगवान का नाम लेने को नहीं सिखाता, ग से गधा, ग से गमला, यही सब पढ़ाया। और ग से गणेश, ग से गोविंद, ये सब बात नहीं पढ़ाया जाएगा। भाई आप देखो हम भगवान का नाम लेने में आजकल स्कूल वाले बड़े कतराते हैं, राजनीति वाले भी। और अब ये भाईचारा से काम नहीं चलेगा। भाईचारा निभाने में क्या होता है कि दूसरा भाई सब चारा खा जाता है और हम तो ऐसे ही रह जाते हैं। अब वो समय नहीं रहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई,
भाई हो तो आप भाई जैसा रहो। अब भाई यदि आंख दिखाएगा तो क्या करेगा, कितना सहेगा बताओ। ऐसे ही दो भाई था यादव परिवार से, और जब बंटवारा होने लगा, अब भैंसिया एक था, अब करे तो क्या करे। अब एक भैंसी को कैसे दो हिस्सा में बांटे, अब भाई दुए। तो भैंसिया का बंटवारा ऐसा हुआ कि देखो आगे का हिस्सा छोटे भाई का, अब पीछे का हिस्सा बड़ा भाई का। काटना उटना नहीं पर हिस्सा हो गया, माने आगे का हिस्सा का देखभाल छोटका करेगा, अब पिछला हिस्सा का जो भी देखभाल है वो बड़का करेगा। ऐसे बंटवारा हो गया। छोटका सोचा ही बड़का तो बड़ा राजनीति चल गया, खिलाए हम दूध पिएगा वो, वही होता था। आगे का हिस्सा इसका था तो ही खिलाते रहे, खल्ली भूसा जो भी है, अब बड़का सिर्फ दूध दूता रहे। तो कंबलो एक तो था, उसका भी बंटवारा हुआ था। और कंबल का बंटवारा भी ऐसे किया था बड़का ने कि दिन को कंबल छोटके के हिस्से में रहेगा और रात को बड़के के हिस्से में आएगा। अब रात को जब सोने का टाइम आए तो बड़का कंबल ओढ़ के सो जाए, छोटका बेचारा तो माथे पे हाथ लिया कि भैंसियों को खिलाते हैं हम और दूध बड़के किधर, और कंबलवा चपोत उपोत के दिन को रखते हैं हम सुखा उखा के, और रात को उड़ता है। एक दिन छोटका के दिमाग में आया रुच, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब भाईचारा में कितना दिन ऐसे चलेगा। एक दिन क्या किया, वो दिन को ही कंबल को ऐसा भिजा के रख दिया कि शाम को सुबह ने क्या ओढ़ कैसे ओढ़ता है रात को, दिन को भिंगा दे रात को ओढ़ने का काम ही नहीं आया। बड़का तो हैरान पैसा ऐसे काहे करता का, दिन का हिस्सा मेरा है, हम दिन में चाहे जो करें, चाहे इसको भिंगा दे चाहे इसको सुखा दे, और रात को आपको जो करना है सो कीजिए, आप ओढ़िए चाहे नहीं ओढ़िए, हम रोकने जा रहे हैं का। तो दिन को मेरा है तो आप भी दिन को नहीं रोक सकते कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो दिन को कमलवा को भिंगा दे और रात को बड़का ओढ़िए नहीं पाए। इतना ही नहीं किया, दिन को क्या करता था, जैसे दूध दूने बैठे ना तैसे भैंसिया का मुंह में वो डंडा लेके मारना शुरू कर दे। कहीं क्या करता, कहता आगे का हिस्सा मेरा, चाहे हम मारे चाहे प्यार करें चाहे खिलाएं। अब आगे का हिस्सा जब मेरा, आप पिछला हिस्सा है, आप समझिए इधर आगे डंडा से मारे तो पीछे से दे न दे। तो भाई 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 जैसा रहोगे तो ठीक है, अब भाई में चारा खुद खा जाओगे तो फिर जिसके हिस्से में नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, कुछ तो करेगा ही। तो ये अब बहुत हो चुका, इसलिए अब अपने धर्म पर दृढ़ रहिए। अब ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई से काम नहीं चलेगा। वो भाई भाई का करके अपना देश अलग बना लिया, और यहाँ जो रह रहा है यहाँ भी सोचता यही देश हमरे हो जाए। तो बताओ तो हम कहाँ जाए, हम हिंदू वाले कहाँ जाए। एक तो तुम अपना देश बना लिया और ऊपर से यहाँ भी सोचता है कि ये भी मेरा हो जाए। तो भाई अब ये नहीं चलेगा, एका आर चलबे ना, ये ना चलबे। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार 5वें साल भेजा प्रहलाद को पढ़ने के लिए। संडावर्ग ने जितना कुछ सिखाना था, राजनीति शास्त्र, मार काट लड़ाई, कैसे राज्य का विस्तार करना चाहिए, ये सब सिखा दिया। जब ये सब सीख लिया तो एक दिन उसके पिताजी हिरण्यकश्यप ने बड़े प्यार से बुलाया और बुला करके बोला, बेटा प्रहलाद तूने जो इतना दिन पढ़ा, 1 साल क्या सीखा बताओ। कहा कि पिताजी कितना बताएंगे, है तो बहुत कुछ। कहा सब बताने का जरूरत नहीं है, जो तुमको सबसे अच्छा लगता है, जो तुमको सबसे बढ़िया से याद है वही बताओ। बड़ा गोद में बैठा दिया प्रेम से प्रहलाद को, और हिरण्यकश्यप पूछने लगा। तब जाकर के प्रहलाद ने कहा, पिताजी बताएं जो हमको सबसे अच्छा लगता है। कहा बेटा जो तुमको सबसे अच्छा लगता वही बात बताना, और जो हित का हो, सबसे प्रिय हो। कहा पिताजी तत्साधु मनुष्यम देहिनम सदा सुबुद्ध्यम सदुग्रह हित्वा गिरह अंधकूपम वनम गता हरि भजे। पिताजी हमको तो एक ही शिक्षा सबसे अच्छी लगती है, तत्साधु मनो देहिनाम सदा संबुधम, कि साधु संतों की संगति करनी चाहिए। तत्साधु सुखिना, उसके समान और सुख कहीं नहीं है। साधु का मतलब अच्छे लोग, सज्जन पुरुष,
जो मार काट झूठ छल कपट से दूर है उसका संगति करना चाहिए। और कहा कि देखिए प्रारब्धम कथितम वत्स इत्वाम गिरा अंधकूपम वनम गता हरि भजे। ये संसार कैसा है, अंधे कुएं के समान है, और इस संसार रूपी अंधकूप को त्याग करके भगवान की भजन में अपने समय शक्ति को लगाना चाहिए। अंधा कुआं है कि नहीं है, इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सोचते कि ये सब दिख रहा है, ये सब माया है। कितना भी कमा लो, 1 लाख बीघा जमीन बना लो, अंत में कुछ नहीं जाने वाले, सबको पता। पर हाय 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 करते जा रहे हो, मन नहीं मान रहा। पर मन को मना लो कि भाई भगवान किसी को भूखा नहीं रखता, और भगवान सबकी पूरा करते हैं तो हमारी भी पूरा करेंगे, तो हाय हाय क्या करना है। और ऐसा नहीं है कि नहीं जमा करेंगे तो आगे क्या होगा, डॉक्टर का पैसा जमा नहीं करेंगे तो फिर कौन देगा। देखो जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, इस बात को बिल्कुल गाढ़ मानो, और नहीं मानो तो ऐसे मुस्कुराते रहो कि बाबा बोलते हैं तो झूठी बात है, बाबा भी तो समेट के ले जाते हैं। पर भाई सहजता से ऐसा नहीं कि काम करना छोड़ देना चाहिए। लक्ष्मी का त्याग करने की बात नहीं है, रुपया पैसा भी लक्ष्मी रूपा है, और अभी पता है पत्नी भी लक्ष्मी रूपा है। अभी पूर्णिमा आएगा ना, एकादशी के बाद बंगाल में पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा होती है, और विवाहित स्त्रियों का पति लोग पैर धो करके उसकी पूजा करते हैं। बिहार में कोई करे ना, और उल्टे बोलेगा ये तो बीबी का गुलाम हो गया, हाय रे पत्निये के गोर पूजे छे। अब क्या क्या उसको बेचारे को सुनना पड़ेगा, इसलिए ना सब अपना मुझ पर ताव देता कि हम मर्द हैं। अब औरत पर हाथ उठाना ही कोई मर्दानगी है क्या, कमजोर पर शासन करना ये कोई मर्दानगी है क्या। अरे मर्द हो तो तुमसे जो बड़ा पहलवान है उसको पटकनी देके दिखाओ, तब जाने मर्द। अरे कहीं नहीं सकेगा तो आकर के घर में अपना पत्नी से लड़ेगा और कहेगा देखो हम कितना बड़का मर्द है। जो ज्यादा लड़े भिड़े ना तो बता देना श्यामा गोपाल ऐसे बोल रहा कि मर्द है तो बाहर में लड़के आओ, घर में औरतों से क्या लड़ते हो। तो मर्दानगी उसमें नहीं है, और बीवी का गुलाम नहीं बनेंगे तो किसका बनेंगे, बेटा पुतहू का गुलाम नहीं बनेगा तो किसका बनेगा, माई का। अब भैया बोलेगा हम तोरा 9 महीना पोसलियो रे पालियो रे, तो शादी करने का देने का क्या जरूरत था। शादी देना मतलब बेटे से हाथ धो देना, और बेटी का भी शादी कर दो तो बेटी से भी हाथ धो लो। समझ में आ रही है बात। शादी देना मतलब अपने से, अब उसका एक नया जिंदगी शुरू हो रहा, अब वो नया घर परिवार बसाएगा, उसमें अब दखल अंदाजी मत देने जाओ। नाम ले लेगा हाय संतोष हुआ तो अपन कन्या इनके पास नहीं करे तो बिगड़ गई रे, थोड़ा बिगाड़ दल को रे। अब ये छोड़ दो भाई, शादी किया वो बिगड़े चाहे सुधरे, अब वो जाने उसका काम जाने। इस तरह से घर गृहस्थी सुखी पूर्वक चल सकता है। इसे बचने के लिए नहीं, बड़ा गुड़ बात है। शादी करना मतलब, और जो शादी करता है वो अपने से भी गया। अब बताओ प्यार तो 2 भागों में बटेगा ना, अब माँ को करे कि पत्नी को करे, अब दोनों को करना जरूरी है। और जहाँ दोनों 19-20 होता है तो दोनों में खिंचम कान हो जाता है। इधर पत्नी कहते हैं बेटा को जा मैये के पास रहना, अब मैया कहता है जा तू अपना दीपिया के पास रहना। बचाओ बेचारा बेटा कहाँ जाए तो किधर जाए। इसलिए वो सोचता है कि घर में रहेंगे तो यही सब होगा, तो जानबूझ करके भी घर द्वार छोड़ करके हरिद्वार चला जाता है कि हे अल्लाह घर से बाहर है अल्लाह, न घर में रहेंगे और नहीं मैया और बीवी के चक्कर में पिसेंगे। इसलिए बस शादी कर दो तो उसको छोड़ दो, ज्यादा अब उसको चक्कर में मत पिसवाओ। और लड़के को भी सोचना चाहिए, यहाँ तो कोई उतना नवयुवक है नहीं, दिख रहा नहीं, तो हम क्या ज्ञान दें उसको। युवक को भी चाहिए कि अंतिम समय में के साथ देगा, मैया देगा, बाप देगा, बेटी देगा, बेटा देगा, लौकिक रूप से। ऐसे तो भगवान ही देता, पर लौकिक रूप से बुढ़वा के साथ देगा, बढ़िया। अब बुढ़िया के साथ देगा, उस समय ना बेटा काम आएगा ना बेटी काम आएगा। बेटा अपना पत्नी को लेके रहेगा और बेटी अपना ससुराल में रहेगी, तो बुढ़वा का काम कौन आएगा,
अरे अभी जवानी में जो है अपना पत्नी को कूटेगा पीसेगा, और जब बूढ़ा हो जाता बोला बड़ी तो हमको कूटा पीसा, तब बुढ़िया भी उसका बढ़िया से कुटाई पिसाई करके हिसाब बराबर कर देता। अपने से नहीं होता तो बेटवा लगा करके पिसाई करवा देता है। होता है कि नहीं होता? इसलिए भाई पुरुष लोग सावधान हो जाओ, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भगवान नहीं तुम्हारा पत्नी देगा। जैसा कर्म करोगे, प्यार से रखोगे तो बुढ़ापे में प्यार मिलेगा, और कुटाई पिसाई करके रखोगे तो बुढ़ापे में वही कुटाई पिसाई मिलेगा। ये एकदम नीति है, नियम है। इसलिए बुढ़ापे में सुंदर जीवन चाहते हो तो मेल जोल से रहो, राधा कृष्ण के तरह रहो, शिव पार्वती के तरह रहो, राम सीता के तरह रहो। कथा तो राधा कृष्ण की सुनेंगे, और घर जाइए दोनों में बस खटखट शुरू हो जाएगा। एकदम शूर्पणखा मंदोदरी के तरह लड़ना शुरू कर देंगे। मंदोदरी भी इतना नहीं लड़ती थी, कितना पतिव्रता थी, और सती सावित्री थी। कहने का तात्पर्य है आपस में जहाँ प्रेम से रोग रहता है वहीं पर भगवान का वास होता है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति। हिरण्याकश्यप को जब अच्छी बातें प्रहलाद ने बचाया कि ये संसार अंधे कुएं के समान है, पिताजी इस संसार की माया में मत पड़िए, बस भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लीजिए, भगवान का भजन ही एकमात्र सार है। हिरण्याकश्यप को एकदम से बुरा लगा। ऐ दोस्त, मेरा दुश्मन का गीत तू बना बना के कह रहा है, भगवान की भजन करने कह रहा है। अरे मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, राजा ही ईश्वर होता है, मेरे पास क्या चीज की कमी है? तू उस विष्णु की बखान करता। बड़ा क्रोधित हुआ, संडामर्क को बुलाया। संडामर्क के दर्शन क्या पढ़ाया इसको कि भगवान का भजन ही एक सार है, भक्ति करना चाहिए, ये सब बात बताए। संडामर्क ना का ना बाबा ना, हमने तो ये सब सिखाया ही नहीं, पता नहीं ये कहां से सीख करके आया, कौन सी श्यामा गोपाल की कथा में चल गया और वहीं से ये सब बात सीख के आया होगा। हमने तो अपने विद्यालय में ये सब बात बताई ही नहीं। सीखा कैसे? सावधान रहा करो, कहीं कोई देवता करके तो नहीं सीखा जाता है। अब हुआ सो खाई, आगे राम दुआई, और जब जाकर के उसको लेके चले जाते। ये संसार को अंधा कुआं क्यों कहा गया? देखो क्या है, सबको पता है शादी करने से बहुत बड़ा सुख मिलता है। क्या घर गृहस्थी में कोई सुख है? पर यही थोड़ा सा चलो हंस बोल लिए, बस इतना ही। बाद बाकी तो वही नीम तेल हल्दी, वही मोटरसाइकिल से यहाँ से वहां भागना, वहां से यहाँ भागना। सुबह हुआ कि वही मोटरसाइकिल, और रात को लगता कई लोग सोने में भी मोटरसाइकिलें देखता हो। भगवान थोड़ी दिखाई पड़ेगा उसको। एक टैक्सी चलाने के लिए कलकत्ता गया और वही टैक्सी चलाता था दिन भर, रातों को टैक्सी चला, कई पैसा का बधिहाई था। एक बार वो ऐसे टैक्सी वाला कमा वमा करके, दुर्गा पूजा का छुट्टी था, थोड़ा सोचा भी चलो घर घूम आते हैं, छठ पूजा भी मना आएंगे, और वो आ गया भरना बहुरवा आया टैक्सी चला करके। अब वो सुते तो खूब सोए, सुबह जगे भी नहीं, उठा न हो, भोर हो गए, खाएला मुंह धो, 12 बज गए, और सुते तो खूब नाक खट के आया है। अब यहाँ सोने को मिल रहा था, खूब नाक बजा के सो रहा, उठबे नहीं कर। तो उसकी पत्नी थी बुद्धिमान, अब देखा ऐसे नहीं उठेगा तो क्या करती थी, उसकी पत्नी उसको जगाने के लिए उसके कान के पास बोलता था टैक्सी 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 टैक्सी। जैसे टैक्सी टैक्सी बोले झट से खड़ा हो जा, साहब कहाँ जाना है, किधर जाना है? कहा हम मेम साहब ने, तू कलकत्ता में नहीं सो रहा है, बहुरवा में सो रहा है, जल्दी से जग जा, यहाँ कितना बेड़ा हो गया, कखनी खाइबो, तब जाकर के खाता था। यानी सोता में भी वो टैक्सी वाला रहता था, जो जैसा करता ना उसको वैसे ही जगाओ तो जग जाता, दूसरे नाम से जगाओ तो नहीं जगता है। तो इसी तरह से संडामर्क, ये जो संसार को अंधा कुआं इसलिए कहा गया कि यहाँ सुख नहीं है, पर सब सोचता कि जब हम दुखी हुए तो उसको सुखी काहे रहने दें, उसको भी खींच करके कहता बियाह करना बहुत बढ़िया। अरे बियाह के जैसा सुख तो और कहीं नहीं है, अब बस ओकरो टांग खींच करके करवा देते। हम तो डूबे ही हैं, तुम भी, तुमको भी ले डूबेंगे। इस तरह से जैसे कुछ अंधे लोग जंगल में जा रहे थे, जब जंगल में जा रहा था ना तो एक सामने ठप से कुइया जैसा था, गिर गया। जब गिरा तो पिछला वाला बोला रे क्या हुआ? कहा कुछ नहीं।
का कुछ नहीं, धप से आवाज हुआ। का बस ऐसे ही थोड़ा एक गड्ढा जैसा हम उछल रहे हैं इसीलिए आवाज हुआ। अच्छा कुछ नहीं ना है, कोई खतरा तो नहीं है? का कोई खतरा नहीं। वो सोचा कि हम तो गिरवे किए हैं, तो ये ग्रुप आए नहीं गिरा देने, तो बोलेगा देखो हम बच गए। बस दूसरा गया, वो धपाक से गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा पूछा अरे क्या हुआ? तो दूसरा सोचा जब पहले वाला हमको कुछ नहीं बोला तो हम इसको काहे बोले? ये बोला कुछ नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है, धप धपा धप। ऐसे एक के पर एक सब गिरते चला गया, सब गिरा। तो कहा दुष्ट तुमने बताया नहीं। कहा जब पहले वाले ने नहीं बताया तो हम तुमको क्यों बताते? तो सब गिर गया तो कोई बात नहीं। बंगला में कहावत है, पीले में से थोड़ी का हारी जीती नहीं लाज। जब सब कोई हार जाता तो कौन किसको दूसरेगा? सब जीत गया तो कौन किसका बड़ाई लेगा? एक बार ट्रेन में ऐसे ही बेगूसराय जा रहा था, पूरा परिवार मिलकर के डॉक्टर दिखा, और यहीं पर कोपरिया में चढ़ा के झगड़ा हो गया। मानसी आते आते पूरा झगड़ा, और इसी में जो है एक फाइट वो पति को लग गया। जब पति को लग गया, हाथ थोड़ा बहुत ताकत है, हमरा मार दे लो, तू हमार पत्नी के हाथ लगेगो तो ठीक नहीं होगा, हमार पत्नी के मार के देखाबो। जब ये बात बोला तो अगर पत्नियों को एक झापड़ दे दिया। बॉस था, किससे डरने वाला था? अच्छा तो इतना मजाल, हमारे कन्याइयों को मार दे लो, हमारे बेटा के मार के देखाबो तो तोरा हम जानियो। बेटो छोटा तो मार दिया, झापड़ लो मार दी का करना। बेटो मार खाया, बेटियों मार खाया, पत्नियों खाया, खुद तो पहले खा ही दिया। डॉक्टर दिखा के जब घर आया, उसका पत्नी बोलने लगे कि जब आप खाए ही तो हम लोगों को क्यों मार खिलवाए? कहा कि खाली हम खा करके आते ना तो तुम ज्ञान मारती घर में। क्या जरूरत था झगड़ा करने का? क्या जरूरत था लड़ने का? मार खाए कैसा लगा? तो इसलिए सब कोई मार खा लिया तो कोई किसी को नहीं बोलेगा। तो ऐसे ही होता है कि जब हम गिरे तो तुम भी गिरा, तो भाई सब वैसे है, तो फिर कौन किसको बोलेगा? तो इस प्रकार ये संसार वैसा ही है, अंधा कुआं है, संसार में कोई सुख नहीं है। फिर भी सब जो है इसी संसार में उलझा फंसा करके रखना चाहता है। और इसी बात को प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप से कहा कि हिरण्याकश्यप देखो ये संसार अंधे कुएं के समान है, भगवान की भजन करो। ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर जाकर के पढ़ने भेजा। संडा मर्क ने कहा कि चेला हम तुमको तो ये सब बात बताए नहीं, तुम ये सब सीखा तो कहाँ से सीखा? संडा मर्क ने बताया कि देखो गुरुजी ये तो हम नारद जी के आश्रम में ही सीख लिए, माँ के पेट से ही सीख के आए। संडा मर्क बार बार पूछने लगा, वत्स प्रहलादम भद्रम ते सत्यम कथम माम ऋषा माश्रेत बलयांति कुतस्वा बुद्धि विप्रया। तुम्हारी ये बुद्धि उल्टा कैसे हो गई है? ये हम जो सिखाते वो सीखता नहीं, दूसरा कुछ ही सीख लेता है। प्रहलाद ने सोचा कि हम सही बात बताते हैं तो इसको उल्टा लगता है गुरु जी को। हम भगवान का भजन करने कहते हैं तो ये उल्टा सोच रहा है, क्योंकि हमारे गुरु जी का ही बुद्धि उल्टा है तो सोचता है हमारा ही बुद्धि उल्टा है। इस प्रकार से जैसे किसी को सांप काट लेना, उसको कितनों मीठा खिलाइए, मीठा नहीं लगता, उस समय तीते लगता है। इसलिए सांप काटने के बाद उसको नीम का पत्ता या पीपल का पत्ता तोड़ करके कान में घुसाओ और फिर उसको रस जो है खींच लेता है, और तो उसको उस समय तीता नहीं लगता। जब तीता लगने मीठा लगने लगे तो समझ लो इसको जहर उतर गया है, जहर नहीं है। उसी तरह से संसार का सांप जिसको डस लेता है उसको भगवान नाम का मीठा रस का अनुभव नहीं होता है। प्रहलाद मीठा रस भगवान का चखाना चाहते हैं हिरण्याकश्यप को, पर हिरण्याकश्यप को वो रस मीठा नहीं बल्कि तीता ही लगता है। एक दिन ऐसे ही फिर पढ़ करके आए, गर्मी का छुट्टी था, बड़े प्यार से फिर प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने अपने अंक पर बिठाया, गोद में बिठाया। का पिता बोला वत्स इस बार तुम कुछ अच्छी बातें बताओ। वत्स प्रहलादम भद्रम ते सत्या कथा मामृषा, और जो भी बोलोगे सत्य सत्य बोलोगे और वो सुनाओ। तब जाकर के प्रहलाद जी के पिताजी इस बार एक नहीं 9 बात हमें बहुत अच्छी लगी। कहा क्या बेटा? तो कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। अर्चनम भगवान के अर्चन करना, वंदनम वंदना करना, और विष्णु स्मरण स्मरणम
भगवान की नाम का स्मरण करते रहना, पाद सेवनम, उनकी सेवा करना, भाव से नहलाना, उनको माला पहनाना। आज देखो ठाकुर जी कितने अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा नहला गया, धुला गया, बढ़िया से उनका पुष्प सज्जा हुआ तो दरबार ऐसे सज्जा था, भक्तिभाव अच्छा लगता है। तो ये पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम, आत्मा से उसी परमात्मा के हैं ऐसा निवेदन करते रहना, ऐसा सोचते रहना। यही नवधा भक्ति हमें अच्छी लगती है। नवधा भक्ति में भी पहले आया श्रवणम कीर्तनम की बात ही सबरी मैया को राम जी ने समझाया। क्या? प्रथम भगति सन तन कर संगा, अद्वितीय मम कथा प्रसंगा। भगति सन तन कर संगा, द्वितीय मम कथा प्रसंगा। भगवत सद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इधर हिरण्याकश्यप बहुत क्रोधित हुए संडामर्ग पर। ये क्या बक रहा है, आपने इसको क्या सिखाया? संडामर्ग कहने लगे, न मत प्रीतम न परम प्रीतम अतो वद्यतम नैश्वर्यम मति राजनम नित्ययतम मृत्यु कदर स्वयं। हमने कुछ नहीं सिखाया, पढ़ाया, पता नहीं ये कहाँ पढ़े पढ़ाए आ गया है। प्रहलाद से कहा है, तू इतना जो बोल रहा है ये कहां से बोल रहा है, किसके दम पर बोल रहा है, किसके बल पर बोल रहा है? बता तेरा भगवान कहाँ है, किस जगह है? मादिनाम कर्णों प्रतास्तयो विद्या ज्ञानवम अंध यथा अंधवो कार्तिक मित्ता छिंदाताम यदुत्तम त्रेसम सुखम जीवित यद्वर्जनम। हिरण्याकश्यप ने कहा, चिंता दुर्गतम प्रसादनास्पतम, तुम्हें डर नहीं लगता है? अरे तुम्हें भय नहीं है? हिरण्याकश्यप से प्रहलाद ने कहा, पिताजी जाके राखो साइया, मार सके ना कोई, अबाल न बाका कर सके जो जगव बैरी हो। क्योंकि वही भगवान मारने वाले बचाने वाले, तो डर किस बात का? यदि मारना होगा तो मार देंगे, बचाना होगा तो बचा देंगे, इसलिए मुझे भय नहीं लगता। मरने का भी नहीं कहा, मरने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि शरीर मरेगा, आत्मा तो मर नहीं सकती, वो जहां से आई वहीं चली जाएगी, इसलिए मरने का तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा ये तो बड़ा भगवान विष्णु का गुणगान कर रहा है। सेवकों से कहा, सैनिकों ले जाओ, और ये मेरे सामने जीवित नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा तो आज ये बगावत खुद कर रहा है, फिर और लोगों को लेकर के बगावत करेगा, और इसी तरह से क्रांति धीरे धीरे फैलती जाएगी और शांति भंग हो जाएगी, इसलिए इसको लेकर के जाओ। ले गया सैनिक, विभिन्न प्रकार से मारने का प्रयास किया। पहले तो भाले से धोखा, कुछ नहीं हुआ, जहर पिलाया गया, सांप से कटवाया गया, कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उसे पहाड़ पर से फेंका, कुछ नहीं हुआ। हाथी के पैर से कुचलवाया और फिर भी कुछ नहीं हुआ। बहुत दिनों तक खाने पीने भी नहीं दिया, कैद खाने में रख लिया। जब नहीं मरा तब हिरण्याकश्यप ने अपने बहन को बुलाया, होली के आ जाओ। उसका नाम था ढूंढा, और उसको ढूंढा को कहा, तुमको तो वरदान है कि तुम अग्नि में जल करके भस्म नहीं होगी, इसलिए तुम इसको अग्नि में जला, ये जल जाएगा और तुम तो नहीं जलोगी। देखो वरदान तो था, पर क्या हुआ था? खुद होलिका जल गई, वरदान कोई काम में नहीं आया। देखो वरदान भी तभी तक रहता जब तक हम अच्छा करते रहते हैं, और भगवान का कृपा हो जाए और गलत करने लगे तो कृपा हट जाती है।
इस तरह से वरदान को मिला था, पर ढूंढा आई बालक को अति प्यार से, अंक लिया बैठा, ढूंढा बैठी अग्नि में, आपा लियो मिटा, खुद मिट गई। जब इस तरह से खुद मर गई तो सभी भक्त नाचने लगे और इतने खुश हुए कि देखो भगवान के भक्त का बाल भी बाका नहीं हुआ, और हिरण्यकश्यप का एक एक सब प्राण जो है फेल होते जा रहा है। कहते उसी दिन से होली शुरू हो गई, और जो भी उसका राख था, राख लगा करके वैष्णव भक्त अपने शरीर से मल मल करके आनंदित होने लगे, नाचने लगे। और इधर जो है हिरण्यकश्यप के भक्त त्राही काम करने लगे। आज भी देखो होली के पहले धुड़खेल जिसको बोलते हैं, वो होलिका के याद में सम्मत चलता है ना, तो उसी के याद में मनाया जाता है। तो कई लोग तो धूल और अबीर लगाते हैं, ये समझो कि प्रहलाद के दल के हैं। और कई लोग क्या करते हैं, मोबिल, तेल, कीचड़, नाली, पता नहीं क्या क्या, उसी में आनंद आता है। तो ये समझ लेना वो सब हिरण्यकश्यप के दल का है। दानव दल वाला वही कीचड़, नाली और वही सबसे खेलता है, और जो प्रहलाद के दल का है वो अबीर, चंदन, गुलाल से और ढंग से खेलता है। तो समझ लेना कौन किस दल वाला है, एकदम जान लेना। दरवाजे पे तो ऐसे आता होगा कीचड़ वाला, तो समझ लेना ये हिरण्यकश्यप का दल है। वो समय बोलियो देना कि कथा में हमने सुना तुम सब तो हिरण्यकश्यप के दल के छी, तू सब तो दानव के दल छी, और जल्दी यहाँ से भाग, नहीं तो हमारे प्रहलाद है तो समझ नहीं की हो। तो जो गुलाल छोड़ करके कीचड़ से खेले तो ये दैत्य का काम है, और देवता लोग ऐसे नहीं खेलते। तो प्रहलाद के जो भक्त थे, प्रहलाद के जो साथी संगत थे, बड़ा आनंद से भगवान का नाम लेकर के नाचने लगे। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि।